चलिए दोस्तों, आज हम आपके लिए कुछ अटपटा सा चटपटा से एक ट्रिक लेके आए हैं। एक्चुअली ये बहुत ही काम देता है, बहुत ही 99% एक्यूरेट निकलता है ये। इससे हम सुदर्शन चक्र पद्धति बोलते हैं, जो शादी के लिए दिखा जाते हैं। कि बोलते हैं ना कि ऐसे एक गैस लगाते हैं ना कि मेरी शादी कब होगी, तो इस तरह का आप खुद की शादी का वो आप प्रिडिक्ट कर पाओगे। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्यूरेट देती है। ये शॉर्टकट तरीका होता है, मैं आपको वो बता देती हूँ कि कैसे देखा जाता है। जैसे कि ये कुंडली है, ये मैंने अपनी एक उठाया था और किसी ने डेट ऑफ बर्थ डाला था, तो मैंने उठाया था और ये बोला था कि मेरी सगाई हो गई है और लड़का है ये, और शादी कैसे चलेगा। तो मैंने सोचा चलो देखते हैं बंदा सच बोल रही है, जो शादी का डेट है या नहीं ऐसा। तो मैं एक शॉर्टकट तरीके से आपको बताती हूँ वो कैसे देखते हैं। तो इसमें जो खास जो 2 ग्रह होते हैं, मतलब 3 है लेकिन 2 को देखते हैं, वो है जुपिटर, शनि और हमारी वीनस। शादी की कारक है, सबको पता है वीनस, जुपिटर। और इसमें जो अरंगे लाते हैं वो शनि लाते हैं। तो ये तीनों को मैच ये देखना ज़रूरी है। और ये आप सबको पता होना चाहिए कि जुपिटर जो है ये एक साल में एक भाव को क्रॉस करता है, मतलब एक राशि को एक 30 डिग्री में, जो हर भाव में जो 30 डिग्री होता है वो एक साल में वो क्रॉस कर सकते हैं। और जो शनि है, हमारे शनि महाराज, वो उनको 2.5 साल लगते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रिडिक्ट करेंगे। चलिए हम बताते हैं कैसे। जैसे देखो, ये जो व्यक्ति है, इसका जो चार्ट है ये ऐसे निकल के आया, ठीक है। तो इसका जो वीनस है 26 डिग्री का है और 4 भाव में है, चौथे भाव में, और 26 का है। और इसका जो लगन है वो 10 है, मतलब चलित के हिसाब से ये एक घर आगे चला जाएगा। मैं आपको चलित भी खोल के दिखाती हूँ। ये देखो, ये पंचम भाव में चला गया, राइट। हाँ, तो हम इसी से भी प्रिडिक्ट करेंगे, क्योंकि ये जो डिग्री होती है ना, ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। और हमारा जो जुपिटर भाई है, ये 2 डिग्री का बैठा हुआ है, एकदम कमज़ोर नीच, मतलब अभी जस्ट 2 कदम रखे हैं ये 11 हाउस में। तो यहाँ से हम ऐसे प्रिडिक्ट करेंगे। इसके जुपिटर घूम के आते हैं, एक साल करके घूम के आने में, अपनी जगह पे आने में उनको 12 साल लगते हैं। तो 12 साल में तो कोई शादी नहीं करता। हाँ, वो बात अलग है कि कई स्टेट में करते हैं, बाल विवाह होते हैं, वो अलग बात है, ठीक है। तो फिर इसको फिर से घूम के आएंगे तो इसका 24 साल लगते हैं। 12 दो गुना 24। तो 24 साल के बाद ही हम शादी के लिए सोचते हैं बेसिकली ज़्यादातर लोग। तो हम प्रिडिक्ट करेंगे कि ये बंदे को कब शादी होने के चांसेस है बहुत ज़्यादा। तो ये हम देखो कि जुपिटर जो है एक ही कदम जाओ, तो 24 पे हम 24 साल में हम सेम वही जगह पे आ गए। फिर इनसे कितने घर दूर है वीनस, तो यहाँ पे 11 भाव से हम हिसाब करेंगे। तो यहाँ पे 24 हो गई, तो 25, 26, 27, 28, 29। और ये जब चलित में एक घर आगे चला गया है ना, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ऐसा हो गया, ठीक है। जैसे कि 30 साल हो गया। तो हम इसको ऐसे देखेंगे। हम अब ये देखेंगे कि तो एक तो होता है 30 साल में बंदी का शादी होगा, चांसेस है, क्योंकि जुपिटर 24 यहाँ पे 24 साल कंप्लीट कर लिए, और 25, 26, 27, 28, 29, 30, मतलब 29 से 30 तक एक शादी ये कर सकते हैं, ठीक है। और एक है जब जुपिटर की 3 दृष्टि होते हैं, एक 5वां, एक 7वां और एक 9वें। तो जुपिटर जब 24, 25, 26 का होगा, मतलब जब लगन में आएंगे, तो जुपिटर वीनस जो है, हम ऐसे पकड़ेंगे, ये 5 हाउस पे है, तो उनकी जो पंचम दृष्टि है तो वीनस पे आती है। तो उनकी दृष्टि का भी बहुत बड़ा मैटर है, तो बहुत बड़ा मायने रखता है इसमें। तो जुपिटर जब लगन में आएंगे तो मतलब 24, 25, 26, ठीक है, 26 साल के जब होंगे तो ये बंदा ये शादी कर सकता है, क्योंकि जुपिटर की पंचम दृष्टि पंचम भाव में है, ओके। तो एक है 30 का, एक है 26 का, और फिर आएंगे, फिर उसी तरह घूम के आएंगे, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि तो इनमें से कौन सा होगा। तो हम इसमें अब क्या इंक्लूड करेंगे, शनि को, कि
शनि कहाँ पे अड़ंगे डालेंगे, ठीक है। तो शनि एक घर में 2.5 साल लगाते हैं, 2 घर क्रॉस करने में इनको 5 साल लग जाते हैं। तो शनि जो ये 12 भाव में 1 2 3 करके 12 भाव में घूमेंगे तो इनको ना 30 साल लग जाते हैं, क्योंकि 2.5 साल करके 2.5 5 यहाँ से यहाँ तक 5 साल होते हैं, 1 से 2 घर आने तक कंप्लीट होने में। तो 5 10 15 20 25 30, ठीक है। तो ऐसे करके ये 30 साल तक ये अपने ही घर में आ जाते हैं, इस 30 में, ठीक है। 5 10 15 20 25 30 ऐसे करके ये अपने घर में 30 साल तक आते हैं, 30 साल में आ जाते हैं मतलब। तो हम देखेंगे इसमें शनि का जो दृष्टि होते हैं वो अड़ेंगे डालेंगे नहीं, इस तरह से हिसाब करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। तो हम शनि से जो हम वीनस तक हिसाब लगाएंगे 1 2, मतलब वो 30 साल में एक तो कौन सा निकला था, एक तो 26 और एक 30 साल का निकला था। तो इन दोनों में से हमको सिलेक्ट करना है। तो जुपिटर जब 30 साल का हो जाएगा तो अपने ही घर में आ जाएगा वापस यहाँ पे। तो यहाँ से इनका जो दृष्टि है कहाँ तक जाता है, 1 2 3 लगन में एक दृष्टि जाएगा, 3 4 5 6 7, तो पंचम भाव में एक दृष्टि जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये। तो शनि की दृष्टि आ गया पंचम भाव में, जहाँ पर जो वीनस बैठा है, क्योंकि हम चले ले रहे हैं ना इसमें, तो हम यहाँ पे मानेंगे वीनस को, ठीक है, डिग्री के हिसाब से। तो हम शनि की एस्पेक्ट आ गया वीनस पे पंचम भाव में, तो जो 30 साल का निकला था वो कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर और एक क्या बचा था, 26 साल बचा था ना। तो हम जो 26 साल के, जैसे कि 24 साल में जुपिटर अपने ही घर में आएंगे, 24 25 26, ठीक है। 26 में लगन में आएंगे तो लगन से पंचम भाव में मरकरी वीनस को देखेंगे, ठीक है। तो शनि की जो 26वां जो उनका साल है, तो शनि की दृष्टि तो नहीं आती, उसको चेक करेंगे फिर से। तो शनि यहाँ पे 26 में आएंगे, ठीक है। तो इसको हम शनि को नीचे लाना पड़ेगा। 26 कहाँ पे होगा, 26 27 27, तो 26 जो होगा ये नवम भाव में होगा, 26 27 हाँ ऐसे। तो यहाँ से हम देखेंगे इसको जितने भी दृष्टि होते हैं शनि की वो आते हैं कि नहीं। तो शनि का 1 2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये शनि का 10वां दृष्टि यहाँ पे 8 नंबर पे आता है, जहाँ पे सन है, ठीक है। तो मतलब 9वें दृष्टि नहीं आते, तो मतलब शनि यहाँ पे अरंगा नहीं आएंगे, ठीक है। समझ में आ गया। तो मतलब ये जो बंदा है ये 26 साल मतलब 26 प्लस में शादी करने की बहुत योग है, मतलब जब ये 25 26 का हो जाएगा ना, हाँ 26 प्लस में, 24 25 26, क्योंकि इधर जुपिटर इधर आ गया, वीनस इधर आ गया। तो हम देखेंगे मतलब 27वां साल में हम 24 प्लस को हम 27वां मान लेंगे, ठीक है। मतलब 24 को ख़त्म हो गया ना, तो नेक्स्ट को हम जो 27 साल है उसको लेंगे, 24 प्लस को, 24 25 हाँ 26 प्लस को 24 25 26, तो इसको प्लस मतलब 26 साल में इनका शादी ये बहुत चांसेस है। तो हम अब देखेंगे इसकी दशा, हम दशा को चलो हम इस मेथड से आपसे बताते हैं, ठीक है। तो और इस बंदे ने बोला कि मेरी मंगनी हो गई है और मेरी शादी होनी है, तो कैसा रहेगा। तो हम इसका जो डेट ऑफ बर्थ है ना उसको देखेंगे, चेक करेंगे। तो ये कितने साल का हो गया, कितना साल का हो गया, कहाँ गया डेट ऑफ डिटेल्स, ये डिटेल्स है, हाँ ये डिटेल्स है। तो ये बंदे जो हो गया 26 साल 4 महीने हो गया, ओके। मतलब 27 में इसका शादी हो जाएगा, ठीक है। 26 प्लस में 27 में मतलब आते रहते इसका शादी हो जाएगा। हाँ तो बंदा सच ही बोल रहा था, इसका 26 27 में योग है, कहाँ गया लगन, 26 प्लस में योग है इसका, 24 25 26 सॉरी, हाँ। तो हाँ हम ये मान सकते हैं कि हाँ बंदी का शादी, सही बंदी ने सही बोला कि इसका शादी है। लेकिन और यही शादी की अच्छी, वैसे तो बंदी की जो ये है जो है ना लव मैरिज का बहुत स्ट्रॉन्ग योग है,
कि जुपिटर इधर आएगा तो इसकी सप्तम दृष्टि जुपिटर पे आएगा और जुपिटर की सप्तम दृष्टि वीनस पे आएगा। तो बहुत अच्छे लव मैरिज का योग दिखाता है इधर तो वैसे। और इसका जो नवम जो 7वां स्थान का जो स्पाउस का जो ग्रह है वो जुपिटर बनता है। मतलब ये जो बंदी है थोड़ा मतलब छोटी एज वाली नहीं होगी, बराबर का होगी, मतलब इस तरह का होता है। एज में इतना डिफरेंस नहीं आएगा, हो सके तो थोड़ा बड़ा ही होगा इस तरह इस किस्म का, या फिर देखने में बड़ा ऐसा होगा। और थोड़ी मतलब और ये आय भाव में गया है तो इसकी शादी जो ना कि ग्रोथ है, शादी की बात ग्रोथ आएगी। इसमें शनि बैठा है नीच का जो 8 हाउस से मंगल की चौथे दृष्टि इस पे डाल रहा है तो टगरी नीच बन गए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हाँ शादी के बाद इसकी राइस होगी। तो अगर आपकी कुंडली में ऐसा आप अपनी शादी के बारे में कुछ मतलब जानना चाहते हो तो खुद आप निकाल सकते हैं, या फिर मुझे कमेंट में आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हो। हम इस तरीके से हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक तो बनती है। थैंक यू।